नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, जाने वालों को नहीं रोकेंगे, लालू से 150 सिंबल लेटर पर कराए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टिकट बंटवारे को लेकर यहां पर अटकलें तेज हो गई हैं और जाने वाले को नहीं रोकेंगे, यह बड़ा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच उलझा, सुलझाने के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कहीं वेमुला ना बन जाए हाथरस की बेटी, बिहार चुनाव से पहले मामले ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। जी हां दोस्तों, हाथरस का नुकसान भाजपा को बिहार में झेलना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर देते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने कहा, जाने वालों को नहीं रोकेंगे, लालू से 150 सिंबल लेटर पर कराए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, अपनी अपनी जिद पर अड़े कांग्रेस आज 2 अक्टूबर शुक्रवार को पहली अधिसूचना जारी करेंगे। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर जाने वाले दलों को रोका नहीं जाएगा। 2 दिन में गठबंधन की उलझनें सुलझ जाएंगी। राजद के सिद्धांतों पर चलने की चाहत रखने वाले दल राजद के साथ आ सकते हैं। राजद बेरोजगारी के बढ़ते कदम को रोकने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है। राजद सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जगदानंद ने दावा किया कि राज्य की भूखी गरीब जनता और बेरोजगार युवक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेताब हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी दलदल में फंसी हुई है, बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। बिहार में रोड, बिजली, पुल क्षेत्र में कार्य हुए, लेकिन इनका काम दूसरे राज्यों की कंपनियों को दिया गया। यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में चला गया। नीति आयोग से मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के लिए आई राशि मापदंडों पर खर्च नहीं हो पा रही है। बुधवार को राजद के खेमे में पटना से रांची तक हलचल रही। राजद ने अपने आलाकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से 150 सिंबल लेटर यानी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर लड़ने का अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कराए। राजद नेता भोला यादव पत्र लेकर रिम्स में इलाजरत लालू के पास पहुंचे थे। पार्टी के सूत्रों के अनुसार राजद विधानसभा की 58 सीटें और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट देने का मन बना चुका है। कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद इसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच उलझा, सुलझाने के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंच अमित शाह। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिशों में जुट गए हैं। बीजेपी की राज्य इकाई पटना में लगातार बैठकें कर रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता आपस में बातचीत करके सीट शेयरिंग मसला सुलझाने में जुटे हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को लेकर बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में कहा कि बैठकों का दौर जारी है, 1-2 दिनों में सारे मसले सुलझा लिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि 3 अक्टूबर को बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मतभेद की अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास करते हुए बुधवार को दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीनों घटक दल साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में एक लंबी बैठक की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं वेमुला न बन जाए हाथरस की बेटी, बिहार चुनाव से पहले मामले ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी को डर है कि यह मामला कहीं 4 साल पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला मामले की तरह तूल ना पकड़ ले। लिहाजा अब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रोहित वेमुला के मामले को संभालने में मोदी सरकार और भाजपा के हाथ पांव फूल गए थे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने नारेबाजी की थी। उसके बाद पीएम ने वेमुला को देश का बेटा बताया और बेहद भावुक हो गए। कालांतर में जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय भेजा गया, तब यही माना गया कि इसका मुख्य कारण वेमुला प्रकरण है। दरअसल हाथरस मामले में पुलिस की मानवीयता और घोर लापरवाही नजर आ रही है।
पीड़िता के परिजनों से दुर्व्यवहार, आधी रात को शव का दाह संस्कार, 10 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं जोड़ने का मामला मीडिया और सोशल मीडिया में तूल पकड़ रहा है। नाराजगी की आग धीरे धीरे बिहार तक पहुंच रही है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी करीब 16% है। भाजपा को चिंता है कि राज्य की अनुसूचित जाति आबादी लोकसभा और विधानसभा के कई चुनावों में एनडीए के साथ खड़ी रही है। हालांकि अगर इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस वर्ग में फैली नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अनुसूचित जाति संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर एकता रही है। यही कारण है कि वेमुला मामले में पार्टी को बेहद मशक्कत करनी पड़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने एनडीए को बताया कुएं का मेंढक, कहा 10 लाख नौकरियों के लिए तैयारी पूरी है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया, तो एनडीए के सभी घटक दलों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का जवाब देते हुए आरजेडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल लोगों की तुलना कुएं के मेंढक से कर दी है। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो नकारात्मकता फैलाते हैं। एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहां तो पूरा खाका तैयार है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वादों की झोली लेकर लोगों के सामने पहुंच गए। वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी वादों को पूरी पोटली खोल दी। दोनों के चुनावी वादों से साफ है कि दोनों पार्टियों की नजर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे नेताओं पर क्यों पहरा बिठाए हैं बीजेपी? जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के लिए मजबूरी है। बीजेपी ने यह पहले से मान लिया है कि सीटें चाहे जिसको जितनी मिले, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस मजबूरी में पार्टी को अपने ऐसे कई लोगों पर पहरा बैठाना पड़ गया है जिन्हें नीतीश कुमार पसंद नहीं करते। इनमें एक गिरिराज सिंह भी हैं जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और धार्मिक आधार पर गोलबंदी कराने के मास्टर कहे जाते हैं। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक समय उन्हें बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहा जाने लगा था, लेकिन चुनाव आते आते अचानक उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है। कहा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार ने बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है कि उन्हें इस चुनाव में ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं जिनकी वजह से अनावश्यक विवाद खड़ा हो और न जाने कब कौन सा विवाद उल्टा बैठ जाए। इसलिए गिरिराज सिंह को अनावश्यक बयानबाजी से रोका जाना चाहिए। उसके बयान ही गिरिराज सिंह खामोश करार दिए गए। इसी तरह अश्विनी चौबे से भी नीतीश कुमार की नहीं बनती, वे भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में नामांकन का दौर शुरू होते ही लालू यादव से मिलने वालों की बढ़ी भीड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही रांची स्थित रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चुनावी टिकट की चाह में मिलने वालों की भीड़ भी बढ़ती नजर आ रही है। बुधवार की सुबह रिम्स में स्थित केली बंगले के गेट पर 150 से 200 नेता और उनके समर्थक लालू प्रसाद से मुलाकात की उम्मीद में पहुंचे। राजद सुप्रीमो से एक बार मुलाकात और सिर्फ टिकट के आश्वासन के लिए जुटे इन नेताओं में से कितनों की मुलाकात हो पाती है यह कहना मुश्किल है, लेकिन पिछले महीने 2 महीने से नेताओं और चुनावी टिकट चाहने वाले हर रोज यहां हाजिर होते रहे हैं। इन नेताओं में वर्षों से काम कर रहा कोई नेता होता है तो कई लोग लालू के साथ उनके संघर्ष के दिनों में काम करने का दावा करते भी दिखते हैं। बुधवार को केली बंगले के बाहर करीब 150 से ज्यादा राजद नेता जमा थे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपने अपने नामों की पर्ची देते नजर आए। सबके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि एक बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की नजरें इनायत हो जाए तो उनका आना सफल हो। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में रखा गया है। लालू प्रसाद से मिलने की जुगत लगाने वाले नेताओं में सिर्फ राजद के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे टिकटार्थी भी यहां अक्सर नजर आ जाते हैं। पिछले महीने ही बॉलीवुड एक्टर अली खान भी शेरघाटी विधानसभा सीट से टिकट की चाह में लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंचे थे। हालांकि अली खान को भी मिलने का मौका नहीं मिला था। बीते दिनों केली बंगले पर कुछ ऐसे नेता भी पहुंचे थे जिन्हें इस चुनाव में राजद के टिकट बंटवारे पर आपत्ति थी। नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा से आए अल्पसंख्यक और यादव नेता महेंद्र यादव को टिकट देने की मांग कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को और धार देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, पंजाब में कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन मिलेगा। कांग्रेस इन विधेयकों के खिलाफ पंजाब में किसान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा इस सप्ताह संगरूर से शुरू होगी और यह पंजाब एवं हरियाणा होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। पार्टी ने इन विधेयकों के खिलाफ
14 नवंबर तक भारी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि राहुल संगरूर में किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यह सभा रोड शो में तब्दील होते हुए पटियाला की तरफ रवाना होगी। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होना था, लेकिन इसे अगले दिन 3 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया। राहुल गांधी की इस यात्रा को देखते हुए पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पहले से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को हरियाणा के नेताओं ने राज्य के एआईसीसी प्रभारी विवेक बंसल से दिल्ली में मुलाकात की। हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा की यात्रा पर आएंगे। बता दें कि कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस अपना पूरा समर्थन दे रही है। सोनिया गांधी ने इन काले कानूनों को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू न करने की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल के इस कार्यक्रम के पीछे पार्टी की सोच इन विधेयकों पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने और यह बताने की है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ है। संसद के मानसून सत्र से कृषि सुधारों से जुड़े 3 विधेयक पारित हुए हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और वे अपनी फसल उचित दामों में देश भर में कहीं बेच पाएंगे, जबकि किसानों को आशंका है आने वाले दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियां खत्म हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छपरा जनता के सवालों से भड़के बीजेपी एमएलए, कहा ज्यादा समझाओ मत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आते ही माननीयों ने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव के दौरान क्षेत्र भ्रमण माननीयों के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल छपरा के बीजेपी विधायक सीएन गुप्ता से जब लोगों ने सवालों की झड़ी लगाई तो विधायक भड़क उठे। जानकारी के अनुसार बरसात में शहर में जल जमाव के सवाल पर लोगों ने विधायक को घेर लिया। इस दौरान विधायक ने खुद को समस्या निपटाने में अक्षम बताया और चल दिए। दरअसल चुनाव घोषणा के पूर्व एक अधूरे नाले का उद्घाटन करने बीजेपी के विधायक सीएन गुप्ता अपने लाव लश्कर के साथ काशी बाजार पहुंचे। इस दौरान जल जमाव की समस्या को लेकर जब लोगों ने विधायक से जवाब मांगा तो गुप्ता जी बंगले झांकने लगे। लोगों ने कहा जीतने के बाद कहां थे, 5 वर्षों में पहली बार छपरा की याद आई। साथ ही तो स्थानीय लोगों ने विधायक की जमकर खबर ली और विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद सीएन गुप्ता ने जनता को बोला कि ज्यादा समझाओ मत, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसके बाद लोगों के सवाल पर विधायक सीएन गुप्ता सफाई देने लगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।